वो फर्स्ट सीक्रेट क्या है? कैप्चरिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्पीड रीडर और स्पीड रीडिंग का जो कोर प्रिंसिपल है वो क्या है? कैप्चरिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये कैसे होता है? अब इसके लिए हम आपको एक एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ठीक है? आप पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ एक्सरसाइज में, ठीक है? और पार्टिसिपेट इन चैट बॉक्स एज वेल। फर्स्ट लेट मी आस्क ए क्वेश्चन। आप हमको बताइए कि इस फिगर में कितना नंबर ऑफ टाइगर्स है? हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइगर्स इज प्रेजेंट इन दिस पिक्चर? The actual number of tigers in this picture is actually number of tigers is present over here is 16 tiger are present there, 16 tigers. अभी हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स को यहाँ पर शो करेंगे और हम शो करेंगे उसको टेक आउट कर लेंगे, शो करेंगे टेक आउट कर लेंगे। आपको क्या करना है? उसको कैप्चर करना है। आर यू रेडी? टाइप इन द चैट बॉक्स रेडी, READY रेडी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। लेट्स रिप्रेजेंट द वर्ड्स, राइट? आप क्या करेंगे? उसको कैप्चर करेंगे। हम बस शो करेंगे उसको निकालेंगे विद इन ए सेकंड, विद इन ए स्पैन ऑफ सेकंड or 2 seconds, right? Let's bring it on. First one, second one, third one, fourth one. Finish. Are you able to capture? The first letter is cat. The first letter is cat, right? Cat में कितना लेटर था? Three phonetic letters. The second one is amazing, 7 phonetic letters. Third one is Statue of Liberty, 15 phonetic letters. And the fourth one is I am going to Delhi, 15 phonetic letters. अब देखिए, आप विद इन ए स्पैन ऑफ सेकंड आपको जितना टाइम कैट को कैप्चर करने में लगा उतने ही टाइम में आप अमेजिंग को भी कैप्चर किए। आर यू एग्री विथ मी? यस यस, फैंटास्टिक, मैनी ऑफ यू। उतना ही टाइम में आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी कैप्चर किए, राइट? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस यस यस। उतना ही टाइम में आप आई एम गोइंग टू दिल्ली को भी कैप्चर किए। यानी कि जिस टाइम में आप कैट को कैप्चर कर सकते हैं 3 लेटर्स, 3 वर्ड ऑफ लेटर्स, ठीक है? उतना ही टाइम में आप अमेजिंग को भी कैप्चर किए, उतना ही टाइम में आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी कैप्चर किए और उतना ही टाइम में आप आई एम गोइंग टू दिल्ली को भी कैप्चर किए। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि आपका माइंड के पास एक यूनिक एबिलिटी ये है कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक वर्ड को ही इंस्टेंटली कैप्चर कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। इस चीज को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे? टेक अप वन आइडिया, ठीक है? अगर आप एवरेज रीडर हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे? टेक अप, एक और आपके बीच में पाउस होगा आपका, ठीक है? इसको कहते हैं आई फिक्सेशन। माइक्रो सेकंड और मिली सेकंड के लिए आप क्या करते हैं? यहाँ पर स्टॉप करते हैं। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, राइट? आई फिक्सेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि चिल्ड्रन का आई फिक्सेशन हर लेटर पर होता है। चिल्ड्रन जब स्टडी करते हैं तो वो हर लेटर पर उनका आई फिक्सेशन होता है, यानी कि TAAE 4 लेटर आया ना, उनका 4 आई फिक्सेशन होगा। लेकिन जो एवरेज रीडर होते हैं उनका आई फिक्सेशन हर वर्ड पर होता है। अगर एक लाइन में 10 वर्ड्स है तो उनका जो फिक्सेशन होगा वो क्या होगा? 10 होगा, ठीक है? राइट? जैसे टेक अप वन आइडिया, इस तरह से। अगर आप स्पीड रीडर हैं, स्पीड रीडर का जो एवरेज फिक्सेशन होता है वो 3 to 5 वर्ड्स होता है, यानी कि 3 वर्ड के बाद उनका आई आपका कुछ मिली सेकंड के लिए स्टॉप करेगा, 5 वर्ड्स के बाद कुछ मिली सेकंड के लिए स्टॉप करेगा। यानी कि हर लाइन में, अगर मान लीजिए एक लाइन में 10 वर्ड है तो मैक्सिमम 3 और आपका 2, मैक्सिमम 3 और 2 ही फिक्सेशन होता है। इस एबिलिटी से क्या होता है ना, आपका स्पीड इंप्रूव करता है। आपको आई फिक्सेशन को एलिमिनेट करना होगा, आपको अपने आई फिक्सेशन को रिड्यूस करना होगा। जैसे अगर आप पढ़ते हैं टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, तो आपको ऐसे पढ़ना है, टेक अप वन आइडिया, फिर यहाँ पर बस यानी 1 2 3 4 वर्ड के बाद आपका आई यहाँ पर रुकेगा, कुछ मिली सेकंड के लिए आई फिक्सेशन होगा, फिर मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। इस तरीके से आपको स्टडी करना है कैप्चरिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, राइट? अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब हम ऐसे पढ़ते हैं, जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब कैप्चर करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्ड हमारा मिस कर जाता है। जैसे आप में से बहुत सारे क्वेश्चन को इसको रेस कर रहे थे, क्लियर है? अब देखिए, हमारे आई के पास ना एक्स्ट्रा एबिलिटी है, एक्स्ट्रा पावर है, और रिसर्च से ये प्रूफ हो चुका है कि अगर आप किसी भी वर्ड के पहला लेटर और लास्ट लेटर को पढ़ते हैं तो बीच का जो गैप है ना, आपका माइंड उसको ऑटोमेटिक फिल कर लेता है। ये रिसर्च से प्रूफ है और साइंटिफिक है। यानी कि अगर आप किसी भी वर्ड को पढ़ रहे हैं और उसका उस वर्ड का पहला लेटर और बीच और लास्ट लेटर अगर करेक्ट है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप इसको देख रहे हैं ना, थोड़ा इसको आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। ट्राई टू रीड दिस कंटेंट। यस यस यस, एग्जैक्टली, पढ़ पा रहे हैं आप? अगर आप इसको देख रहे हैं, अगर अगर आप इस चीज को देखें, LELAERN, वर्ड जंबल अप है, अरेंज नहीं है प्रॉपरली।
लेकिन अगर आप फर्स्ट लेटर एल और लास्ट लेटर इन को अगर आप पढ़ते हैं तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे ये लर्न है। जैसे BTETER, ये क्या है? ऑब्वियसली बेटर है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है? मोर, रिटेंशन, रिकॉल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैप्चर करते हैं बाय एलिमिनेटिंग योर आई फिक्सेशन मल्टीपल टाइम्स जो आपका आई फिक्सेशन होता है, जब आप उसको एलिमिनेट करके ग्रुप ऑफ वर्ड कैप्चर करते हैं, तो चांसेस है कि कुछ आपका वर्ड यहाँ पर मिस कर जाए। बट आपके माइंड के पास ये एबिलिटी है कि जो वर्ड मिस होगा उसको वो ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। जब आपके पास इतना एबिलिटी है तो आप क्यों वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट?